ये कोई ना बताए कि कर्मकांड बंद करवा देंगे तो ब्राह्मणों का रोटी और खाना ये सब बंद हो जाएगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी काम के लिए ब्राह्मण को बुलाया ना जाए। ब्राह्मण पूजा पाठ जीविकोपार्जन के लिए नहीं, बल्कि अपनी धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए करता है, अपने धर्म के कार्य को बढ़ाने के लिए करता है। कि हमारे ऊपर आरोप कौन लगा रहा है जातवाद का? जो खुद सरकारी जात प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा है, वो हमारे ऊपर जातवाद का आरोप लगाएगा। अपराधियों को बचाने के लिए जात जात खेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए जात जात खेला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यदि रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार हमारे जन्मदिन पर ये उपहार हमें दे रही है। छोटे बच्चों का रोना आपको दिख रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो कूच कर मार दिए गए, वो नहीं दिख रहा भाई साहब आपको? कि जब वो खेत कटवाने जाता था तो 15 साल का लड़का जो गांधी, उसको पिस्टल सटा दिया जाता था, थाने में उसकी कार्रवाई तक नहीं होती थी। किस आधार पर ये लोग उन प्रेमचंद यादव के सहयोगियों के साथ खड़े हैं जिन्होंने 10 साल के, 15 साल के, 18 साल के और 8 साल के लड़के को मरा हुआ समझकर छोड़ देते हैं? क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कोई भी आरोपी है, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। मारने वाले कौन है? उन्हीं के तो राइट लेफ्ट हैंड है, कोई दूसरा थोड़े है मारने वाला। नवनाथ मिश्रा के घर बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। प्रेमचंद यादव की फोटो देखेंगे और सत्यप्रकाश दुबे की फोटो देखेंगे तो सत्यप्रकाश दुबे के जैसे 4 लोगों को अकेले प्रेमचंद यादव इसे पकड़ लेते तो वो लोग छुड़ा ना पाते। प्रेमचंद के स्थान पर अगर कोई ब्राह्मण होता और ब्राह्मणों के स्थान पर दूसरे समुदाय के लोग होते ना, तो मैं कह रहा हूं एक भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति उनके समर्थन में ना खड़ा होता। लेकिन देखिए किस तरीके से जातवाद हो रहा है। पैमाइश नहीं होने दे रहे हैं ये लोग, उसमें भी बाधा डाल रहे हैं, कानून को कानून का काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा था जो 2 बच्चे उनको हम मारेंगे, तो सलमण त्रिपाठी उस बच्चे को वहां अकेले छोड़ देते मरने के लिए। मतलब बाप मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, अब उसकी भी हत्या हो जाए इसलिए छोड़ देते। रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा, चले स्वधर्म निरत्र शुद्ध नीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति। तो क्या हम लोग भाईचारे का संदेश नहीं दे सकते? मैं सिर्फ उसी यादव भाई का सम्मान करता हूं जो भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्हों पर चलता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 परिवारों की हत्या, और उस हत्या को पूरी तरीके से पंडित बनाम यादव किस तरीके से किया गया। एक तरफ जहां यादव सेना के लोग इस तरीके का आह्वान किए हैं, 22 तारीख को महापंचायत का ऐलान किए हैं और चीख चीख कर ये बात बता रहे हैं कि अब हम पंडित लोगों से कर्मकांड नहीं कराएंगे, यानी उन्हें अपने शादी में नहीं बुलाएंगे, उनसे हम कथा नहीं सुनेंगे। और वो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके का आह्वान हम मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि सवर्ण सेना और तमाम जितने पंडित लोग हैं, जितने पंडितवादी लोग हैं, वो इस तरीके से शुरुआत किए और यादव बनाम पंडित करने का सबसे पहले काम ये लोग किए हैं, यानी सवर्ण जाति के लोग किए हैं। अभी हमारे साथ सवर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये देवरिया जाते हैं और जाकर पीड़ित परिवार से मिलने का काम करते हैं, और पंडित जी के घर जाते हैं, यादव जी के घर नहीं जाते। आज इनसे हम तमाम सवाल करेंगे। सर, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक हत्या होती है और उस हत्या को आप लोग पंडित बनाम यादव करार दे रहे हैं। कहीं एक तरफ आपका बयान आता है, कहीं एक तरफ उनका बयान आता है, तो क्या हम भाईचारा से नहीं रह सकते? क्या हम भाईचारे का संदेश नहीं दे सकते? हमारे रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा, चले स्वधर्म निरत्र शुद्ध नीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति। तो क्या हम लोग भाईचारे का संदेश नहीं दे सकते? नहीं, भाईचारे का तो संदेश हम लोग हमेशा से देते आए हैं। हमने कई बार अपने वीडियो में कहा, फिर मैं कह रहा हूं, हम तो वो सुधैव कुटुंबकम की भावना से उत्प्रोत लोग हैं। हम भाईचारा बिगाड़ने वाले लोग थोड़े हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे भाइयों को चारे की तरह काटा हो, मैं तो उनसे कोई भाईचारा की अपेक्षा नहीं रखता हूं। बताइए, आप एक तरफ इधर कह रहे हैं, तो वो लोग इसका बयान लेके कहते हैं कि अब हम पंडित को कर्मकांड में नहीं बुलाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि अब हम पंडित का पूरी तरीके से बहिष्कार कर देंगे। तो इससे क्या होगा समाज में हमारे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं कि जो लोग इस मामले को यादव बनाम ब्राह्मण के नजरिए से देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले में यादव बनाम ब्राह्मण नहीं है। यहां न्याय और अन्याय की बात है। यहां पर जो है एक बहुत ही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो एक पंडित जी के पूरे परिवार को, उनके राइट लेफ्ट हैंड जितने भी सहयोगी मिलकर के खत्म कर देते हैं, तो उस अपराधी का विरोध है। विरोध जाति का नहीं है, विरोध अपराधी का है। और इसे कोई अपने जाति का विरोध समझ रहा है तो ये उसकी गलतफहमी है। बात आपने कही कर्मकांड की, पूजा पाठ की, कि कोई यादव सेना का चीफ है, वो कह रहा है कि हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं करवाएंगे, पूजा पाठ नहीं करवाएंगे या उनका बहिष्कार करेंगे। तो एक बात मैं फिर बता रहा हूं, ब्राह्मण समाज के लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, वो जीविकोपार्जन के लिए नहीं करते हैं, कमाने के लिए नहीं करते हैं। वो अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पूजा पाठ और कर्मकांड का कार्य वो करते हैं। एक गांव में अगर 100 पंडित जी लोग हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एक घर ऐसा होगा जो कर्मकांड करता होगा।
बाकी 99 घर जो हैं वो बिना कर्मकांड किए पूरा जीविकोपार्जन करते हैं। तो क्या 99 लोगों का घर नहीं चलता है? तो ये कोई ना बताए कि कर्मकांड बंद करवा देंगे तो ब्राह्मणों का रोटी और खाना ये सब बंद हो जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण, फिर मैं बता रहा हूं, ब्राह्मण पूजा पाठ जीविकोपार्जन के लिए नहीं बल्कि अपनी धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए करता है, अपने धर्म के कार्य को बढ़ाने के लिए करता है। आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई न्याय बनाम अन्याय क्या है? चलिए एक पक्ष को मान लेते हैं कि एक पक्ष की गलती थी, तो उनके परिवार की तो गलती नहीं थी, तो यदि आप गए थे तो आपको परिवार से भी मिलना चाहिए था। देखिए, आपको हम बताएं कि जिस दिन घटना घटित हुई उसी दिन हमने एक वीडियो बना करके जारी किया और हमने आह्वान किया कि इस तरीके से घटना घटित हुई, इसमें न्याय होना चाहिए। लेकिन जब दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि लोग जातीय राजनीति कर रहे हैं, लोग जातवाद कर रहे हैं, फिर हमने, क्योंकि हम लोग ने विरोध तो अपराधियों का किया था। प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, किसने की ना ये आपको पता है ना मुझे पता है, यह जांच का विषय है। रात में किसने प्रेमचंद यादव की हत्या करके उनको सत्यप्रकाश के दुबे के घर से 20 मीटर दूरी पर फेंक दिया, ये तो पुलिस जांच करेगी, तब बताएगी। आप शक के आधार पर किसी के पूरे परिवार को खत्म कर देंगे तो ये तो भाई कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, हाँ, तो कह रहे हैं कि जो खत्म किया वो नवनाथ मिश्रा था, वो तो पंडित जी थे। नहीं, हाँ, तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग यादव बनाम पंडित कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। नवनाथ मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, एक भी ब्राह्मण जो है नवनाथ मिश्रा के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। कम से कम 10-12 ब्राह्मण इसमें आरोपी बनाए गए इस मामले में। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के नरसंहार में कम से कम 12 ब्राह्मण आरोपी बनाए गए हैं, लेकिन एक भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति उन ब्राह्मणों के साथ नहीं खड़ा है। हम सत्यप्रकाश दुबे के साथ खड़े हैं, वो ब्राह्मण हैं, अपराधी हैं, हम इसलिए उनके साथ खड़े हो जाएं? नहीं। उसी प्रकार से यादव समाज के लोगों को प्रेमचंद यादव के उन सहयोगियों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए जिन्होंने सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। हम अगर जातवाद करते ना तो हम नवनाथ मिश्रा के भी साथ खड़े होते। हमने कहा वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे के साथ खड़े हैं। फिर किस आधार पर ये लोग उन प्रेमचंद यादव के सहयोगियों के साथ खड़े हैं जिन्होंने 10 साल के, 15 साल के, 18 साल के और 8 साल के लड़के को मरा हुआ समझकर छोड़ देते हैं? किस आधार पर खड़े हैं? फिर हमें किस तरीके से लोग जातवादी बता रहे हैं? अब समझ में नहीं आता कि दो भाई आपस में आमने सामने कैसे हो जाते हैं। एक तरफ आपकी हिंदू सेना, एक तरफ आपकी सवर्ण सेना और दूसरे तरफ यादव सेना, और दोनों में तकरार देखने को मिल रहा है। वो लोग कह रहे हैं हम इनका बहिष्कार करेंगे, वो लोग कह रहे हैं हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं। जब मैं उनसे ये सवाल किया तो वो लोग कह रहे हैं कि पहले ये लोग मुद्दा छेड़े हैं, पहले ये लोग जाति 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 खेले हैं, तब उसके बाद मजबूरी में अब हम अपनी इज्जत बचाने के लिए जाति जाति खेल रहे हैं। कोई इज्जत बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए जात जात खेला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए जात जात खेला जा रहा है। क्या इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है? क्या इनको कानून पर भरोसा नहीं है? अगर इनको पुलिस और कानून पर भरोसा था तो जब प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी तो इनको थाने पर जाना चाहिए था। पुलिस जांच करती कि हत्या किसने की, संविधान है, कानून है, सजा देती पुलिस हमें। इन जो भी आरोपी होते, जो भी हत्यारे होते, ये कहां का न्याय है कि आप शक के आधार पर किसी के पूरे परिवार को खत्म कर दोगे? माना कि अगर सत्यप्रकाश दुबे आरोपी थे, माना कि उन्होंने अगर हत्या भी की, तो 10 साल की उस लड़की का क्या अपराध था? 8 साल के उस लड़के का अपराध क्या था जिसको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया? 15 साल के उस लड़के का क्या अपराध था? 18 साल की उस लड़की का क्या अपराध था? उसको किस लिए मारा गया? प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलने की कार्यवाही को कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कोई भी आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। मारने वाले कौन है? उन्हीं के तो राइट लेफ्ट हैंड है, कोई दूसरा थोड़े है मारने वाला। क्या न्याय का और कोई पैमाना नहीं हो सकता? बुलडोजर चलना ही पैमाना? बिल्कुल चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। और कोई भी अपराधी, मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ जात की बात नहीं है, बात यहाँ न्याय और अन्याय की है। जो गलत करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो सरकार पर भरोसा और विश्वास है कि सरकार कार्रवाई करेगी। यदि नवनाथ मिश्रा के घर बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हम जातवादी लोग नहीं हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाले लोग हैं। हम सबके सुखी रहने की कामना करते हैं और सबके निरोगी रहने की कामना करते हैं। हम जातवादी नहीं। अगर नवनाथ मिश्रा अपराधी हैं तो नवनाथ मिश्रा के भी घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। और प्रेमचंद यादव, उनके चाचा, उनके भाई, उनके बाप अगर अपराधी हैं तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। फिर कह रहा हूं भाई साहब, इस घटना को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। ये न्याय और अन्याय की बात है। जिस परिवार का आपने देखा होगा, वो लड़का देवेश दुबे किस तरीके से रो रो करके कह रहा है। उसने ये भी बताया वीडियो में कि जब वो खेत कटवाने जाता था तो 15 साल का लड़का जो गांधी, उसको पिस्टल सटा दिया जाता था। थाने में उसकी कार्रवाई तक नहीं होती थी। आप यहाँ जात लोग खेल रहे हैं।
यानी कि आप लोग जाति जाति नहीं खेल रहे कोई हैं। जाति आप जात लोग- हम लोग नहीं कर आप रहे हैं। लोग पंडित बात नहीं यहाँ कर पर रहे। सिर्फ न्याय और अन्याय की है। सबसे पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, लेकिन हत्या किसने की या कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, किसी ने पुष्टि नहीं की है। हो सकता है प्रेमचंद यादव की और किसी से रंजिश रही हो सकता है किसी और ने प्रेमचंद यादव की हत्या करके वहां पर उनकी लाश को फेंक दिया हो। शक के आधार पर पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। मान लो कि अगर सत्यप्रकाश दुबे ने हत्या किया भी प्रेमचंद यादव की, अगर आप प्रेमचंद यादव की फोटो देखेंगे और सत्यप्रकाश दुबे की फोटो देखेंगे तो सत्यप्रकाश दुबे के जैसे 4 लोगों को अकेले प्रेमचंद यादव इसे पकड़ लेते तो वो लोग छुड़ा ना पाते। समझ रहे मेरी बात को? तो मान लो कि प्रेमचंद यादव की हत्या हुई और अगर मान लो कि सत्यप्रकाश दुबे ने भी हत्या की, तो ये बताओ 15 साल के उस लड़के का क्या अपराध था? 10 साल की उस लड़की का क्या अपराध था जिससे पहले पिस्टल से मारा गया, धारदार हथियार से उसका गला रेता गया और ईंटे से कूचा गया? इतनी बेरहमी से उसका क्या अपराध था? चलिए, इस अपराध की सजा जो भी कानून में होगा, कानून के तरफ से न्याय होगा। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम जाति जाति नहीं खेल रहे हैं, फिर भी आप लोगों के ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं यादव सेना के लोग कि आप लोग जाति जाति खेल रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे ऊपर आरोप कौन लगा रहा है? जातवाद का। जो खुद सरकारी जात प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा है वो हमारे ऊपर जातवाद का आरोप लगाएगा? जो खुद सरकारी जात प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा है हमारे ऊपर जातवाद का आरोप लगाएगा? और कितने बड़े जातवादी! मैं एक बात फिर बता दूं कि प्रेमचंद के स्थान पर अगर कोई ब्राह्मण होता और ब्राह्मणों के स्थान पर दूसरे समुदाय के लोग होते ना, तो मैं कह रहा हूं एक भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति उनके समर्थन में ना खड़ा होता। लेकिन देखिए किस तरीके से जातवाद हो रहा है। अरे क्या पुलिस पर भरोसा नहीं, कानून पर भरोसा नहीं, पैमाइश नहीं होने दे रहे हैं ये लोग, उसमें भी बाधा डाल रहे हैं, कानून को कानून का काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इस पूरे घटना में दुबे परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप पूरी पूरे तरीके दुबे परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ हैं। हम गए भी थे, 21,000 रुपए सहयोग भी किए थे और हमारे समाज के लाखों लोग इकट्ठे भी हुए थे और जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। यानी कि प्रेम यादव का घर बुलडोज हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रेम यादव उसमें नहीं रहते थे, प्रेम यादव के भाई भी रहते थे, प्रेम यादव के पिता भी रहते थे, जिन लोगों ने वो भी तो आरोपी बनाए गए, वो भी जेल में, आपको जानकारी होगी। छोटे छोटे बच्चे यदि रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार हमारे जन्मदिन पर ये उपहार हमें उन दे रही है। छोटे बच्चों का रोना आपको दिख रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो कूच कर मार दिए गए वो नहीं दिख रहा भाई साहब आपको? 10 साल की लड़की मार दी गई, 15 साल का लड़का मार दिया गया, वो नहीं दिखा? आप बताइए, सत्यप्रकाश दुबे अगर अपराधी भी थे, आरोपी भी थे, तो उस 10 साल की लड़की का क्या अपराध था? 10 साल की लड़की, यहाँ पर जो बच्चे खड़े इन्हीं की तरह होते हैं, ये हो सकता है अंडरवियर भी अपना ना पहन पाए, उनका क्या अपराध था भाई? उनको क्यों मार दिया गया? बात इस बात की है। तो इस पूरे घटना में कैसे भाईचारे का संदेश जाएगा? क्या हम भाईचारे का संदेश नहीं दे सकते? बिल्कुल एक सवाल भाई, मैं भाईचारे का संदेश दे रहा हूं, मैं भाईचारे का संदेश दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, विरोध यहां अपराधी का है। अपराधी उसमें ब्राह्मण थे, हमने उनका समर्थन नहीं किया। अपराधी उसमें अगर यादव हैं तो हमने उनका समर्थन नहीं किया। विरोध सिर्फ अपराधी का, जाति का विरोध नहीं है। और कोई भी व्यक्ति इस विरोध को जाति का विरोध ना समझे और जातिवाद का रंग ना दे। आप बताइए, अगर ये जातिवाद की बात होती है तो जो अपराधी मिश्रा लोग अपराधी या तिवारी लोग अपराधी उसमें बनाए गए हैं, हम उनके समर्थन में खड़े होते कि ना खड़े होते? हमने तो आपको स्पष्ट कर दिया कि उनके घर पर भी बुलडोजर चले। जो लोग सत्यप्रकाश दुबे के अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनके हत्यारे हैं, उन सबके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। इस पूरी घटनाक्रम में दो गंभीर सवाल उठता है। एक पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर और दूसरा देवरिया के विधायक सलमणि त्रिपाठी को लेकर। उनका कहना है, उन लोगों दूसरे पक्ष से, यादव पक्ष से यह आरोप लगाया जा रहा है, जो यादव सेना के तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी पहले सौतेला व्यवहार करते हैं, जाते हैं बीआरडी, गोरखपुर के बीआरडी में जाते हैं, इधर दुबे परिवार से मिलते हैं, यादव परिवार से नहीं मिलते हैं। हत्या तो इधर भी हुई थी, उनका ऐसा कहना है। अब दूसरा पक्ष, उनका कहना है कि सलमणि त्रिपाठी अपने घर घर में लेकर दुबे परिवार को रख रहे हैं, उनको शरण दिए हुए हैं। तो ये इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? एक वीडियो शायद आपने देखा होगा, मैंने भी देखा था, प्रेमचंद यादव की पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो 2 लड़कों बच्चे उनको हम मारेंगे। उन्होंने कहा था जो 2 बच्चे उनको हम मारेंगे। तो सलमणि त्रिपाठी उस बच्चे को वहां अकेले छोड़ देते मरने के लिए? मतलब बाप मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, अब उसकी भी हत्या हो जाए इसलिए छोड़ देते? हम तो धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं सलमणि त्रिपाठी का। अगर सलमणि त्रिपाठी मजबूती से स्टैंड ना लिए होते ना, पूरा मामला दबा दिया जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सौतेले व्यवहार पर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां जाते कहां नहीं जाते, उनका अपना व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत सोच है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। और इस पूरे घटना में जो यादव सेना के द्वारा 22 तारीख को जो है आंदोलन भरा गया है, उन लखनऊ में आंदोलन बुला रहे हैं कि हम यादव लोगों को इकट्ठा करेंगे और जो है अपनी बात रखेंगे और अपनी बिरादरी के हक और आवाज के लिए हम अपना नारा बुलंद करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, जो यादव सेना है, ये लोग पेरियार
के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग नहीं हैं। और मैं सिर्फ उसी यादव भाई का सम्मान करता हूं जो भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्हों पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण तो यादव थे, हम तो उनकी पूजा करते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनको फंड दिया जाता है कि जितना हिंदू धर्म के खिलाफ बोल पाओ, जितना हिंदू धर्म के खिलाफ आप आवाज उठा पाओ, जितना भी हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास करो। भाई मैं फिर कह रहा हूं कि पुलिस जब कार्रवाई कर रही, पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए। जातवाद का रंग क्यों दिया जा रहा है? जो भी अपराधी हो, चाहे अपराधी ब्राह्मण हो, चाहे अपराधी यादव हो, चाहे अपराधी दलित हो, चाहे अपराधी किसी भी जात का हो, अपराधी अपराधी है। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई का इंतजार करिए। इस पूरे देवरिया हत्याकांड में क्या कुछ सवर्ण सेना इस पर सोचती है, क्या कुछ इनका क्या कुछ राय है और क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है? एक तरफ यादव सेना के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद इधर सवर्ण सेना का क्या कुछ कहना है। इनका कहना है कि हम भाईचारे का संदेश दे रहे हैं और जिस जमीनी विवाद के लिए दो पक्ष आपस में लड़ते हैं और लड़ाई का क्या कुछ अंजाम है वो आपके सामने है। एक इधर इस परिवार की हत्या हो जाती है, उधर उस परिवार की हत्या हो जाती है और जमीन अपने ठीक उसी स्थान पर है जिस जमीन के लिए लड़ाई हुआ है। मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूं, इस पूरे घटनाक्रम को पंडित बनाम यादव जो लोग भी दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।